नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान। कहा, धार्मिक सामग्री वाले चीजें जलाने की फैलाई गई अफवाह ये सुनियोजित हमला लगता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम फडणवीस का बयान। कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी से की बात। वीडियो कॉल पर जख्मी डीसीपी का हालचाल जाना। उपद्रवियों ने डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। नागपुर में बीती रात हुई हिंसा में जख्मी हुए डीसीपी निकेतन का बयान। कहा, अचानक से 100 लोगों की भीड़ आई, दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। डीसीपी निकेतन ने बताया, आग लगाने की फिराक में थे ये दंगाई। उन्होंने पुलिस को घेर लिया था, कुल्हाड़ी से मेरे हाथ काटने की कोशिश भी की। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया साजिश। कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत एक गुट ने हमला किया। शिंदे ने कहा, औरंगजेब की कब्र कलंक की तरह, औरंगजेब संत नहीं क्रूर शासक था। औरंगजेब का समर्थन देशद्रोह है। एकनाथ शिंदे ने कहा, अस्पताल में लगी भगवान की तस्वीरों को भी जलाया गया, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। कहा, हिंसा के मूल कारणों की जांच करेगी सरकार। दोपहर के बाद सारा विवाद खत्म हो गया था। 5 से 6 घंटे के बाद नागपुर में हुआ बवाल। दंगा प्रभावित इलाकों में चश्मदीद का दावा। दंगाइयों ने पेट्रोल बम से किया हमला, पत्थर इकट्ठा करके लाए थे दंगाई। नागपुर की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा ने अबू आजमी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, उन्होंने ही इस पूरे मुद्दे की शुरुआत की थी। उद्धव ठाकरे बोले, नागपुर की हिंसा डबल इंजन सरकार की असफलता। अगर डबल इंजन सरकार हिंसा रोकने में विफल रहे तो इस्तीफा दें। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, नागपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही सरकार? जिस बात को 400 साल हो गए उसे अब उठाने से क्या फायदा? नागपुर हिंसा पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब बीजेपी शासन नहीं कर पाती है तो हिंसा और दंगे का सहारा लेती है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। नागपुर हिंसा के बाद उद्धव गुट की राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सांसद संजय राउत बोले, दंगा कराने वाले उनके ही लोग हैं। संजय राउत बोले कि यह हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है। नागपुर में दंगा करने की कौन हिम्मत करेगा? औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नागपुर हिंसा पर जताया दुख। कहा, अफवाहों की वजह से हुई हिंसा, शांति बनाए रखने की अपील की। नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी, उसे देख करके लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, छत्रपति शिवाजी सभी को साथ लेकर के आगे चलते थे। नागपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, कांग्रेस को औरंगजेब के दिन से बचना चाहिए। औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाएं। नागपुर हिंसा को लेकर के मायावती का ट्वीट। महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र और मजार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं है। इससे वहां पर आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ता है। नागपुर में हुए दंगे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक। हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी है। मायावती के नेताओं के बयान से भड़की हिंसा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का प्रदर्शन। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का खुलासा। कहा, एनडीए सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी थी माफी। कहा था, हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा, जब हम नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो शिंदे उनके कूड़ेदान में थे, ये हमें नहीं पता था। महाकुंभ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। महाकुंभ में आयोजन का महाप्रयास सफल रहा, देश की सामूहिक चेतना का नतीजा दिखा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महाकुंभ के रूप से दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। प्रधानमंत्री बोले, महाकुंभ में जागृत होते देश का प्रतिबिंब दिखा। लोगों में नहीं, हम भी भावना से जुड़े हैं। प्रयागराज में छोटे बड़े और जाति धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। लोकसभा में बोले, लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में भारी हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। महाकुंभ पर विपक्ष को भी बोलने देने की मांग। कुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल गांधी। कहा, कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई उनको पीएम ने नहीं दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया। प्रियंका गांधी बोली, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को भी लोकसभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष के बोलने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 9 महीने बाद धरती पर लौट रही सुनीता विलियम्स। पीएम मोदी ने लिखा पत्र। सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया। कहा, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। सुनीता विलियम्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने कहा, हमें आप और आपके काम पर गर्व है। आपकी उपलब्धियों पर भारतीय गर्व करते हैं। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमें एक घरेलू व्यवस्था की जरूरत है।
रायसीना डायलॉग में शामिल हुई अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। कहा, यह मंच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद में शामिल होने का अवसर देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अब्दुल्ला खलील के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबोधन पर बात हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की न्यूजीलैंड की पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राहुल गांधी के प्रति निष्ठा जताते हुए हरीश रावत का बयान। कहा, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में तोड़े गए मंदिर में पुनर्निर्माण को लेकर के प्रदर्शन हुआ। ट्रैक के बगल में मौजूद मस्जिद को भी हटाने की मांग की। भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 अवैध मकानों पर हो सकता है एक्शन। डीएम ने जांच के दिए निर्देश। अवैध पाए जाने पर चला बुलडोजर। यूपी के संभल पुलिस ने नेजा मेला लगाने को लेकर के नहीं दी परमिशन। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल में सैयद सालाना गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक। एसपी के मुताबिक कुछ लोगों ने जताई आपत्ति। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। लालू यादव को ईडी के समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया। पटना में ईडी दफ्तर पहुंची पूर्व सीएम राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ। ईडी अफसर ने राबड़ी और तेज प्रताप से अलग अलग कमरों में बिठा करके पूछताछ की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान। कैंपेन वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के साथ 5 बार दिखाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किया गया प्रचारित। उत्तर प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले। प्रमोशन पाकर के आईपीएस बने अफसर को भी मिली तैनाती। संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विकास पर विस्तार से चर्चा की। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एविएशन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल। घर पहुंची एनएसजी जवानों की टीम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, जहां पर टीएमसी और बीजेपी ने पोस्टर लगाए। टीएमसी ने पोस्टर में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को बनाया निशाना, तो वहीं बीजेपी ने हुगली वाले पोस्टर में लिखा, हिंदू भाई हैं, हमें 2026 में भाजपा की जरूरत। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। हैदराबाद में तेलंगाना विधायक परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से छात्रों को स्कूटी देने के वादे को लागू करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन। राजस्व विभाग की कार्रवाई। एचडी कुमारस्वामी पर 14 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। हाई कोर्ट ने दिया है अतिक्रमण हटाने का आदेश। पटना में 1 करोड़ रुपए की लूट। जमीनी रजिस्ट्री कराने आए लोगों से बदमाशों ने लूटे पैसे। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। पिस्तौल के दम पर वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद नवादा की तरफ भागे बदमाश। गुरुग्राम में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने दफ्तर में घुस करके फायरिंग की। हमले में एक व्यापारी की मौत, 2 घायल। गुरुग्राम फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। शाम 4 बजे के करीब बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या। तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में शव मिले। पुलिस को 2 से 3 दिन पहले हत्या का शक। वारदात के बाद नौकर घर से फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। दिल्ली के लाहौर गेट इलाके में व्यापारी से करीब 80 लाख रुपए की लूट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। पंजाब के नशे में तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। संगरूर में 2 नशा तस्करों के घर पर बुलडोजर चला। जालंधर के यूट्यूबर रोजर संघ ने घर ग्रेनेड अटैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। बाल बाल बची जान। शेयर बाजार की शानदार रिकवरी। सेंसेक्स 1131 अंक चढ़ करके 75,301 पर हुआ बंद। निफ्टी की 325 अंकों की छलांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 86 रुपए 54 पैसे पर हुआ बंद। सोने की कीमत में 155 रुपए की छलांग। 88,256 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत हुई। 1 किलो चांदी के दाम में भी इजाफा। 162 रुपए बढ़ करके 99,929 रुपए कीमत। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत 71.28 डॉलर प्रति बैरल। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से कही बड़ी बात। बोले कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने कस्टमर्स को बार बार फोन करने से बचें। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने 2 नए फोन लॉन्च किए। P3 अल्ट्रा और P3 5G की 16,500 से हुई शुरू कीमत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए में बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान। ऑप्टोमा की डिजिटल मार्केट में नई पहल। अल्टीमेट डिस्प्ले मैनेजमेंट को किया लॉन्च।
कैनरा HSBC ने GIC हाउसिंग कंपनी के साथ मिलाया हाथ, करदाताओं के निवेश को सुरक्षित रखने के पहल की। और LIC जल्द ही एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है। 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस